पिछले 5 साल के बाद मैं मायके आई हूँ। 5 साल से मैं अपने मायके नहीं आ पाई थी। तो देखिए ये हम अपने छत पे खड़े हो गए हैं और यहाँ का जो हमारे पुराने छत हैं, पुराने पड़ोसी हैं, हमारे जो सगे संबंधी हैं, सारे हमारे यहीं हैं। और ये मेरी बहन की लड़कियाँ हैं जो कि काफ़ी ऊपर छत पर चढ़कर मस्ती कर रही है। और हम लोग भी यहीं पर हैं। ऊपर में हवा काफ़ी तेज़ चल रही है। अभी तो ऐसे यहाँ बहुत गर्मी पड़ रही है, पर शाम का समय है और यहाँ पर बहुत ठंडी हवा चल रही है। और अब हम लोग छत पर से नीचे आ गए हैं। यहाँ पर हमारे पेड़ से नारियल तोड़ा गया है। बहुत सारे नारियल तोड़े गए हैं पेड़ से और हम लोग यहाँ पर बैठ के कच्चे नारियल खा रहे हैं। ये हमारी मम्मी और पापा हैं। मुझे नारियल का पानी पीना बहुत पसंद है। मैं नारियल का पानी बोली, ये नारियल का पानी जो भी निकलेगा वो मुझे ही देना। तो ये मैं नारियल का पानी ले रही हूँ। मेरे पापा मुझे निकाल के दे रहे हैं नारियल का पानी, पर ये छेद बहुत छोटा है इसलिए नहीं निकला। तो मेरी बहन बोली कि इसके छेद को मैं बड़ा कर देती हूँ। तो उसने ये छेद बड़ा किया और मैं फिर उसमें से पानी ले ली। वैसे अभी भी बहुत सारे नारियल पेड़ में पड़े हुए हैं, पर कुछ तोड़वा लिए हैं जो कि मेरे पापा को लगा कि सारी बेटियां आई हैं तो ताज़ा ताज़ा नारियल खाएगी, उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। और इसलिए पापा भी बहुत मस्ती करते हैं। बहुत पापा को बहुत आनंद आता है। सारी बेटियां हम लोग आ जाते हैं तो गर्मी छुट्टियों में हम लोग ज़रूर सारी बहनें एक साथ मिलते हैं और हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। गर्मी तो काफ़ी होती है, फिर भी हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए मैं ये नारियल को निकाल रही हूँ ताकि हम लोग सब मिलके खा लें। ये मैं चूल्हे को पहले लीप लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत सालों से मैं बाहर में रहती हूँ तो गांव का कोई भी चीज़ों का आनंद नहीं उठा पाती हूँ। मैंने मम्मी को बोला कि मैं आज चूल्हे में खाना बनाऊँगी क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है चूल्हे को लीपना, चूल्हे में आँच लगाना, जो आग जलता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आज बोली कि चलो मैं आज स्पेशल मैं कुछ सब्ज़ी बनाऊँगी और चूल्हे का सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है। तो देखिए मैं और मेरी बहन मेरी हेल्प कर रही है और मैं ये चूल्हे जला रही हूँ। तो बड़ा मज़ा आ रहा है। तो ये गोबर जो होता है, गोबर का जो इसको बनाते हैं, ये कोई उपले कहते हैं, हमारे यहाँ इसको गोईठा का बोला जाता है। गोईठे और लकड़ी में खाना बनाना। तो ये इस तरह से मैंने चूल्हा जलाया। चूल्हा जला के मुझे अब इसमें खाना बनाना है। मेरी मम्मी बोल रही थी कि तुम क्यों परेशान हो रही हो, ये धुआं में तुम खाना बनाओगी। मैंने बोला नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बनाने दो। मैंने जीत करके और मैंने ये चूल्हा जलाया। यहाँ तो खेत की ही सब्ज़ी होती है और सब कुछ घर का होता है तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। टेस्ट तो बिल्कुल ही अच्छा होता है। बाहर का खाना तो बस बाहर वाला ही होता है। यहाँ पर मैं कढ़ाई में मिट्टी लगा रही हूँ ताकि जब हम खाना बनाएंगे लकड़ी और गोईठे पे तो उसमें राख निकलती है तो कढ़ाई ख़राब नहीं हो और जो भी राख लगेगा, धुआं लगेगा, सारा इस मिट्टी में आए और कढ़ाई हमारा बचा रह जाए। इसके लिए हम ऊपर से ये मिट्टी का लेप लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने ये लेप लगाया। काफ़ी मज़ा आ रहा है। तब तक हमारा चूल्हा भी तैयार हो गया। अब आग जलने लगा है। अब इस पर मैं यहाँ पर कढ़ाई रख दी हूँ। अब इसमें मैंने ये भिंडी काटा है और इसमें मैं भिंडी बनाने वाली हूँ। यहाँ पर हम लोग सरसों का ही तेल ज़्यादातर यूज़ करते हैं तो हमने इसमें सरसों का तेल डाल दिया है। अब ये थोड़ा हमारा पक जाए तो अगर ज़्यादा इसमें आग जलेगा तो जल्दी पक जाता है। धुआं भी हो रही है, थोड़ी यहाँ पर हवा चल रही है इसलिए धुआं भी ज़्यादा आ रही है। अब ये हमने इसमें जीरा डाल दिया है और ये मैंने चूल्हे पे भिंडी बनाया। अब इसे मैं इस तरह से चला लूँगी और इसको अब थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ दूँगी। और अपनी बहन को मैंने बोल दिया है कि तुम अब इसे देखते रहना। ये अब उसे देखते रही। थोड़ा देर के लिए ढक दूँगी, उसके बाद मैं खुला छोड़ दूँगी। यहाँ पर अब सारे नारियल जो हैं हम लोगों ने काफ़ी नारियल फोड़ के खा लिए और ज़्यादा जितने भी बच गए अब ये यहाँ पर ये रूम हमारे
ऊपर में छत पे एक रूम है जिस पर हमारा जितना भी एक्स्ट्रा सामान रहता है सारे पड़े रहते हैं। ये नारियल भी जितने सारे हैं ये सारे इस ट्रंक में रख देते हैं ताकि थोड़ी गर्मी हो जाए। तो ये इसमें थोड़े पके हुए से दिख रहे होंगे आपको हरे नारियल में, तो इस तरह से रख देते हैं तो सारे नारियल ये सूख के और पक जाते हैं, तो उसके बाद ख़राब नहीं होता है। इसलिए हम लोग सब मिलकर इसमें सारे नारियल को रख रहे हैं। इसी तरह से जितना भी नारियल पेड़ में होता है उसको हम इसी तरह से रख लेते हैं और फिर जब सूख जाता है तो फिर धीरे धीरे उसको फिर खाते रहते हैं। तो ये हम लोगों ने सारे मम्मी के सारे काम कर दिए हैं। मम्मी भी बहुत खुश है कि हमारी बेटी और नतनियाँ सारे मिलके, मम्मी जब कुछ काम भी चालू करती है तो हम लोग सारे बहन और बहन की लड़कियाँ मिलके मम्मी के काम कर देते हैं। हमारी मम्मी बहुत खुश हो जाती है। तो ये देखिए हमने सारे मम्मी के काम को कर दिया है, समेट दिया है। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। अब हम लोग फिर नीचे चले जाएंगे। यहाँ पर मेरी बहन आम काट के रखी है कि चलो तुम मेरा ज़्यादा काम कर दी हो, चलो अब बैठ के आम खाओ। तो मैं भी बोली चलो अच्छा है, तो मैं भी आम खाने लगी। तो अब मेरी मम्मी भी फिर अपने धीरे धीरे अपने काम में लग गई और बहुत बड़ा टेस्टी है, ये घर का आम है। मेरे पापा ने मुझे पहले ही बोला था तुम 5 साल से आई नहीं हो, इस बार तो तुमको आना ही पड़ेगा, सारी बहनें तुम्हारे इंतज़ार कर रही है। तो मुझे भी अच्छा लगा। मेरी बेटी का भी एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था तो मैं सोची चलो जाऊंगी, 1 महीने रहूंगी तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। मैं आम खा रही हूँ, उधर से मेरी बहन आई। मेरी बहन पूछ रही है कि तुम चाय पियोगी क्या। मैं बोली नहीं नहीं, मैं तो चाय कभी पीती ही नहीं हूँ, तुम पी लो, मेरे लिए मत बनाना चाय। तो ये फिर बोली आम का रस बनाई हूँ, आम का रस पी लो। तो मेरी मम्मी ने बोला नहीं, आम का रस नहीं पीना है, आम ही काट लो, हम लोग सब मिल के खाएँगे। तो फिर हम लोगों ने ये आम खाने का आनंद लिया। अब ये मेरी बहन की बेटी बोली कि मैं बाइक चलाऊँगी, नया नया सीखी है तो उसे बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो बाइक धीरे धीरे चला रही है। डर भी लग रहा है उसे कि कहीं मैं गिर ना जाऊं, फिर भी वो चला रही है क्योंकि गांव आई है। गांव में तो कुछ ना कुछ तो मस्ती करना ही होता है। तो ही बच्चे को लगता है कि हमने अपने वेकेशन में छुट्टी में कुछ आनंद लिया, गांव का आनंद। तो ये देखिए ये दूर जा रही है चला के, हम लोगों को भी काफ़ी डर लग रहा है, पर ये फिर भी ये बहन को बिठा ली है और आराम से ये बाइक चला रही है। हरियाली देखिए हमारे गांव की कितनी हरियाली है। अब ये हमारी बहन जा रही है कि चलो अब तो बच्चों की छुट्टी ख़त्म हो गई है, वो तो चली गई, पर मैं अकेली में, क्योंकि मैं लेट से आई थी इसके लिए मुझे अभी मम्मी के घर में ज़्यादा दिन रहना था। अब ये मेरी बहन जाने लगी तो मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था कि अब तो मैं अकेले रह जाऊंगी। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। पर क्या करें, बेटियां हैं, एक ना एक दिन तो अपने घर जाना ही पड़ेगा।